मधुर मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। जो परमेश्वर भला है, उसने हमें एक और ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के भवन में आकर उसके नाम को धन्य कह सकें, उसकी आराधना कर सकें और उसके वचन पर हम मनन कर सकें। आज जो वचन के हिस्से हमारे सामने पढ़े गए हैं, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 38 से 47 और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 13 से 19 तक हमने पढ़ा है। आइए हम इस वचन पर मनन करने से पहले अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु, आपने कहा जहाँ भी 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं और जब भी हम इस भवन में आकर आपकी आराधना स्तुति करते हैं, आप हमारे बीच में उतरते हैं और पिता हमें आशीषित करते हैं। आज भी जब वचन पर मनन करने जा रहे हैं पिता, ये वचन आपका होने दें। आप हमसे इस वचन पे जरा बात करें, हमारे हृदय को खोल दें ताकि हम आत्मा से सच्चाई से इस वचन को ग्रहण करें और इस पर चलें। यीशु क्रिस्त के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी जो वचन के हिस्से जिसे हमारे सामने पढ़े गए हैं, पहला हिस्सा है जहाँ पर मत्ती की इंजील में पढ़ा है। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस से पूछते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं, चेलों से पूछते हैं। तो किसी ने कहा कि कोई तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, कोई कहता है एलिया, कोई यर्मिया, कोई कुछ। तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा कि तू मुझे क्या कहता है। तो पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है ना, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब यीशु मसीह ने कहा कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तू पतरस है और इस पत्थर पर मैं एक ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिसके ऊपर जो है अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। तो आज इसी बात पर हम मनन करेंगे, किस तरह से जो पतरस के प्रचार के द्वारा पहली कलीसिया का निर्माण हुआ, जो यीशु मसीह ने वायदा किया था, और उसके बाद उस कलीसिया के क्या गुण थे जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उस कलीसिया में क्या खासियत थी कि लोग उससे जुड़ रहे थे, लोग बपतिस्मा पा रहे थे, लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से जुड़ते हुए और एक बड़ी वाइब्रेंट जो है जो चर्च था या कलीसिया जो थी वो बनती जा रही थी। इस बात पर हम मनन करेंगे। हम देखते हैं पहला 2 अध्याय प्रेरितों के काम का। पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए जाते हैं और ये वायदा करते हैं कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे तब तक तुम यरूशलेम को ना छोड़ना था। उसके बाद 10 दिन तक चेले जो थे वो प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं एक जगह पर बैठ के। और जब पेंतिकुस्त का दिन आया, जब यानी 50वां दिन यीशु मसीह के स्वर्ग में यीशु मसीह के जी उठने का, और 10 दिन बाद जब वो स्वर्ग में उठा लिए गए और वहां पर जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो बड़ी आंधी की सनसनाहट हुई और वो सारा घर जहाँ पर वो बैठे थे वो गूंज गया और उनकी आग की सी जीभें वहां फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। तो जब वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए, जिसका वायदा जो है प्रभु यीशु मसीह ने किया था कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए तब तक तुम यरूशलेम को ना छोड़ना। तो जब वो पवित्र आत्मा उनके जीवन में या चेलों के ऊपर आ गया तो पतरस उस दिन खड़ा हुआ जहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो फसलों का पर्व जो है मनाने के लिए आए हुए थे और पतरस ने प्रचार किया। प्रचार के बाद लोग पूछने लगे कि जब हमने ये गलती की है, हमने जीवते परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ा दिया है, अब हम क्या करेंगे। तो पतरस ने उनसे कहा कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले जाओ। तो मन फिराओ और अपने पापों से पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो एक कलीसिया का जब निर्माण होता है तो उसमें पहले जो चीजें होती हैं वो है मन फिराना, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के करना और उसके बाद अपने मन को फिराना, उसके बाद फिर अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना चाहिए। तो
बपतिस्मा के बाद जो है कलीसिया का निर्माण हुआ, और आज भी हम उन लोगों को कलीसिया का हिस्सा मानते हैं जो एटलीस्ट बपतिस्मा लेते हैं, है ना। बेशक वो विश्वासी हैं, लेकिन अगर जब तक बपतिस्मा नहीं हुआ है तब तक हम उन्हें एक पूरी तरह से कलीसिया का हिस्सा नहीं मानते, क्योंकि पतरस ने कहा था कि अपने पापों का पश्चाताप करो, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो जो कलीसिया बपतिस्मा लेती है और वो लोग जो बपतिस्मा लेते हैं, तो परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा का दान देते हैं। तो ये जो बपतिस्मा है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो ये जो आज्ञा थी बपतिस्मा की, ना केवल वो उस समय के मसीहों के लिए थी जो उस समय पतरस का प्रचार सुन रहे थे, बल्कि उन सब लोगों के लिए जो पूरी दुनिया से उस पर विश्वास करने वाले थे, अर्थात उन्हें भी और उनकी संतानों को भी बपतिस्मा लेना जरूरी था यदि वो कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हिस्सा बनना चाहते हैं। तो उसके बाद लिखा हुआ है कि और पतरस ने जब गवाही देकर लोगों को समझाया और कहा कि इस टेढ़ी जाति से बचे रहो, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। तो ये पहली कलीसिया का निर्माण हुआ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों ने बपतिस्मा लिया, पतरस ने प्रचार किया, पवित्र आत्मा का ये कार्य था, पवित्र आत्मा के द्वारा वो कलीसिया का निर्माण हुआ। पहले दिन जब प्रचार किया गया पतरस के द्वारा, तो 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके कलीसिया का हिस्सा बन गए थे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो छोटी सी कलीसिया 3000 लोगों की जो बनी जो है, तो उसके बाद जो है इस कलीसिया के क्या गुण थे, इस कलीसिया के क्या विशेषताएं थी जिसके कारण ये थोड़े से 3000 लोग और 12 चेलों के वजह से पूरे संसार में आज लगभग 430 करोड़ लोग जो है वो मसीह माने जाते हैं। यानी 430 करोड़ ईसाई या क्रिश्चियन मसीह विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग पूरे संसार में आज पाए जाते हैं। वो क्या उनकी विशेषताएं थी, तो वो 42 से अगर हम पढ़ते हैं तो वो जो कलीसिया के लोग थे वो क्या करते थे जिससे कि वो बढ़ते गए। लिखा है पहली बात, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे थे, है ना। तो पहली चीज जो है इसमें कि वो प्रेरितों से क्या पा रहे थे, शिक्षा पा रहे थे, है ना। तो उनको लगातार वचन की शिक्षा दी जा रही थी, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा उन्हें दी जा रही थी। पुराने नियम जो समय एक तरह से पवित्र शास्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, उसकी उन्हें शिक्षा दी जा रही थी, पवित्र आत्मा की उन्हें शिक्षा दी जा रही थी। यीशु मसीह के मरने, उसके जी उठने, उसके स्वर्ग में जाने और वापस आने की शिक्षाएं उन्हें दी जा रही थी। तो पहला काम जो कलीसिया कर रही थी वो ये कर रही थी कि वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा जो अपोस्टल्स जो थे, जो प्रेरित थे, वो उन्हें दे रहे थे, उस शिक्षा को ग्रहण कर रही थी। तो किसी भी कलीसिया को यदि आगे बढ़ना है तो सबसे पहले उसे मसीह यीशु की शिक्षा लेना बहुत ही जरूरी है ना। अगर वो शिक्षा नहीं लेती है, टीचिंग्स जो है, जो सॉलिड जो शिक्षाएं जो है, जो गुड़ बातें हैं, जो वचन की, प्रभु की, उसके जन्म की, उसकी मृत्यु की, उसके पुनरुत्थान की, अगर वो शिक्षा नहीं लेती है तो कलीसिया कभी भी आगे बढ़ नहीं सकती है ना। और दूसरी बात हम देखते हैं कि वो जो कलीसिया की शिक्षा पाने और संगति रखने में, फेलोशिप करने में हमेशा वो लगी रहती थी। तो पहले वो लोग शिक्षा पाते थे और आपसी मेलजोल में, आपसी संगति में हमेशा बने रहते थे। तो दूसरा जो काम जो है, जो ये कलीसिया कर रही थी और बढ़ रही थी, उसका रीजन था कि सब लोग मिलजुल कर रहते थे, वो संगति करते थे, फेलोशिप करते थे। और फेलोशिप करने का मकसद था परमेश्वर की आराधना करना है, प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनना, प्रभु से जो है एक दूसरे के लिए, जो अन्य जो विश्वासी थे या चेले थे, उनके लिए लगातार प्रार्थनाएं करना चाहिए। तो एक कलीसिया अगर बढ़ना चाहती है तो उसे फेलोशिप करना जरूरी है, लेकिन उसकी फेलोशिप भी वो, उसका जो मोटिव है वो अच्छा होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमने फेलोशिप की और एक दूसरे की बुराइयों के लिए, चुगलियों के लिए, निंदा के लिए, दूसरों को बदनाम करने के लिए हम फेलोशिप कर रहे हैं, उससे कलीसिया कभी नहीं बढ़ती है, उससे कलीसिया गिरती है और
आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन अगर कलीसिया को आगे बढ़ना है तो उसके लिए आप आत्मिक शक्ति जो एक फेलोशिप जो है जिसमें प्रेम, धार्मिकता, भाईचारा, आपसी मेल जो है वो चीजें पाई जाए, वो शक्ति करनी जरूरी। तीसरी बात जो है कि वो रोटी तोड़ने में जो है ना, तो वो जब भी जहां भी एकत्रित होते थे रोटी तोड़ते थे। और दूसरा जो है वो प्रभु भोज के रूप में जो है उस रोटी को तोड़ते थे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम भोज में कहा था कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जा रही है, दी जा रही है, और ये मेरा लहू है जो नई वाचा, मेरे रक्त में नई वाचा है जो बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। जब तुम कभी इसे खाओ और पियो तो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। तो जो वो वायदा था, तो उस वायदे के को पूरा करने के लिए या प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हुए वो लोग आपस में जब भी मिलते थे वो आपस में रोटी को तोड़ते थे। तो प्रभु यीशु मसीह के जो कलीसिया है उसे भी जो है जब वो एकत्रित होती है तो उसे रोटी तोड़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा बदन खाता है उसमें मेरा जीवन है, और जो मेरा बदन नहीं खाता, मेरा मांस और लहू खाता और पीता नहीं है, तो उसमें मेरा जीवन भी नहीं है। यूहन्ना 6 और 57-58 से अगर हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है। तो तीसरा जो काम वो करती थी, वो जब मिलते थे, प्रार्थना करते थे, जब फेलोशिप करते थे, तो वो रोटी भी आपस में तोड़ते थे। चौथा काम जो वो करते थे कि प्रार्थना करने में मौलीन रहते थे। चौथा काम वो करते थे कि प्रार्थना करते थे, और प्रार्थना के द्वारा जो है उनके जीवन में बड़े बड़े काम हो रहे थे, क्योंकि पवित्र आत्मा भी तभी आया जब चेले प्रार्थना कर रहे थे। और बहुत सारे चंगाइयों के पीछे जो एक रीजन था वो ये था कि चेले जो थे वो लगातार प्रार्थना में बने हुए थे, वो एक दूसरे के लिए परमेश्वर से क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। तो एक कलीसिया के या एक व्यक्तिगत हमारे जीवन में अगर हमें आत्मिक रीति से आगे बढ़ना है तो हमें शिक्षा पाने, संगति रखने, प्रभु भोज लेने और प्रार्थना करने में हमेशा लगे रहना है, लोलीन रहना है, तभी जो है हमारी जो कलीसिया है वो निरंतर आगे बढ़ती जाएगी। फिर पांचवी बात देखते हैं कि और सब लोगों पर भय छा गया जाए। तो सब लोग परमेश्वर का भय मानते थे, जो लोग जो है खुदा का डर उनके अंदर था, और जो चेले उनको शिक्षा दे रहे थे, जो बातें सिखाते थे, उन बातों को वो मानते थे, उन्हें ग्रहण करते थे। ऐसा नहीं कि नहीं जो हमें ज्यादा पता है, चेलों को क्या पता है। जैसे मूसा के साथ लोग करते थे कि ये कहां से हमारा अगुआ बन गया, हम तो वहीं अच्छे थे, हम तो वहां मांस और ये चीजें, लहसुन प्याज ऐसी चीजें खाते थे। तो यहाँ पर जो चेले जो प्रचार कर रहे थे, जो शिक्षा दे रहे थे, जो संगति में उनको लीड कर रहे थे, वो उनकी सुनते थे और परमेश्वर का भय उनके अंदर था। और जब ये सब काम हो रहे थे तो लिखा हुआ है कि बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट हो रहे थे। तो एक जीवित कलीसिया में चिन्ह और परमेश्वर के जो चमत्कार हैं, अद्भुत काम भी होते हैं जब परमेश्वर का आत्मा उनके साथ होता है, जब वो प्रार्थना, संगति में और शिक्षा पाने में लगे रहते हैं। और बिना आत्मा में, वचन में, प्रार्थना में, संगति में अगर हम बढ़ेंगे नहीं तो कोई अद्भुत काम भी परमेश्वर हमारे लिए नहीं करेगा। अगर अद्भुत काम अगर हम अपनी जिंदगी में, अपनी कलीसिया में देखना चाहते हैं तो हमें लगातार परमेश्वर की संगति में, प्रार्थना में, शिक्षा पाने में हमें लगे रहना है, और परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना बहुत ही जरूरी है। फिर लिखा है कि वो सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, है ना। तो ऐसा नहीं कि वो 3000 लोग अपने घर परिवार छोड़कर जो है एक ही जगह रहते थे, मतलब ये कि वो अपने घरों में जाते थे, लेकिन जब जहां कलीसिया की बात होती थी, जहां पर प्रार्थना की बात होती थी, जहां पर वचन की बात होती थी, वो सब एक मन होकर क्या करते थे, इकट्ठे रहकर जो भी काम करना था, प्रार्थना करनी थी, उपवास करना था, जो भी काम करते थे वो सब एक मन होकर, एक माइंड होकर, इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना, स्तुति, धन्यवाद करते थे। उनमें एकता था, उनके अंदर यूनिटी थी, और जहां पर यूनिटी होती है वहां पर परमेश्वर भी पाया जाता है, और जहां पर यूनिटी नहीं होती है, जहां पर लड़ाई झगड़े, फूट, विरोध होते हैं, वहां परमेश्वर का आत्मा भी शोकित होकर वहां से चला जाता है, उठा लिया जाता है। और इसलिए वो जो विश्वासी थे वो सब इकट्ठे होकर जो है और
उनकी सब वस्तुएं भी साझे की थी जाए। कोई खाना बनाकर लेकर आता था, कोई कुछ लेकर आता था, जब भी वो मिलते थे वो सब मिलजुल कर जो है अपना भोजन भी करते थे। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो अच्छे, जिनके पास प्रभु ने उनको इस योग्य बनाया था, तो लिखा है कि वे अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। तो इस कलीसिया के अंदर एक दूसरे के प्रति कंसर्न था, एक दूसरे के प्रति त्याग था जो है, एक दूसरे के प्रति केयर थे कि अगर कोई गरीब है, किसी के पास कुछ खाने को नहीं है, तो वो सब जो है अपना हिस्सा जो है लेकर आते थे ताकि उन लोगों को, जरूरतमंदों की सहायता की जा सके। और वो सब लोग जो है अपने कई ऐसे कीमती चीजों को, सामानों को बेच कर जो वो लाकर जो है वो चेलों को दिया करते थे और चेले सब लोगों के अंदर बांट दिया करते थे। तो ये उनके अंदर एक आपसी लोगों का एक कंसर्न था, केयर थी दूसरे के प्रति, उनका वो ध्यान रखने वाले लोग थे। जो है ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सेल्फिश लाइफ जी रहे थे कि जो मेरे पास है वो सिर्फ मेरा ही है और मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। तो वो लोग जो थे, वो कलीसिया जो थी, वो एक दूसरे के साथ अपनी बढ़ती को शेयर कर रही थी और अपनी बढ़ती को जब वो शेयर कर रहे थे तो जिन लोगों की घटी होती थी उनकी घटी भी उनकी बढ़ती से क्या हो जाती थी, पूरी हो जाती थी, यानी वो एक दूसरे का हाथ बटाते थे। तो उसके बाद लिखा हुआ है कि और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। तो एक मन होकर जो मंदिर था उस समय, उसमें जाकर वो परमेश्वर की आराधना किया करते थे। तो यहाँ पर दो चीजें हैं कि एक मन होकर जो है ना, तो कलीसिया आज इतनी बड़ी है, क्यों बड़ी है? क्योंकि वो एक मन होकर उस समय वो प्रार्थना करते थे। और जहां भी दुनिया के अंदर लोग एक मन होकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, वहां परिवर्तन आता है, चाहे वो घर हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो कलीसिया हो। और यहाँ पर विशेष बात लिखी है कि वो मंदिर में जाकर प्रार्थना करते थे, है ना। हालांकि लोग घर में भी प्रार्थना करते थे, लेकिन ये जो लोग थे, चेले जो थे, शुरुआती दौर में ये लोग जो है परमेश्वर के उस मंदिर में जाकर परमेश्वर की आराधना किया करते थे। तो उनके पास वो मंदिर था जहां पर वो जाकर आराधना कर सकते थे। आज हम कलीसिया के बहुत सारे लोगों के पास भी आज भी मंदिर है, यानी हमारा चर्च हम उसे कह सकते हैं कि हमारे पास वो चर्च बिल्डिंग है जहां पर हम आकर एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। और लिखा हुआ है कि और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। जो चेले जो थे वो प्रचार कर रहे थे, अद्भुत काम कर रहे थे, शिक्षाएं दे रहे थे और उनको प्रभु भोज दे रहे थे, उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, कलीसिया भी ऐसा कर रही थी। जब वो सब मिलकर ऐसा कर रहे थे तो वो सब आनंदित थे, वो सब खुश थे, प्रभु में वो सब खुश थे, ताकि परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से इसी तरह होती रहे। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। जो लोग उद्धार पाते थे, यानी 3,000 लोगों ने तब उद्धार पाया, लेकिन उसके बाद जो उनकी गवाही से, चेलों की गवाही से, या उन 3,000 लोगों ने जब एक दूसरे को बताना शुरू किया कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, तो वो कलीसिया जो है बढ़ने लगी। और जब बढ़ने लगी तो लिखा है कि प्रभु प्रतिदिन उनमें नए नए लोगों को मिलाता रहता था। तो ये कलीसिया जो थी, पहली जो कलीसिया थी, उसके अंदर ये ऐसी विशेषताएं थी कि वो शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में, परमेश्वर का भय मानने में और लगातार जो है परमेश्वर की संगति में रहते थे। और इन सब के बाद परमेश्वर अद्भुत काम चेलों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा कर रहे थे। और सब विश्वास करने वालों के अंदर एक यूनिटी थी, फूट नहीं थी, लड़ाई झगड़े नहीं थे, आपसी मतभेद नहीं थे। उनके अंदर जो है बड़ा छोटा नहीं था कि मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, और मैं ये हूं या मैं वो हूं। जो है उनके अंदर कुछ ऐसी बात नहीं थी। वो सब एक मन होकर एकत्रित होते थे, एक मन होकर परमेश्वर के भवन में जाते थे और एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। तो उनका ये परिश्रम है। हालांकि उसके बाद उनके ऊपर सताव आना शुरू हो गया। अगर तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे, फिर चौथे में पढ़ेंगे, तो प्रेरितों के, खासकर प्रेरितों पर पतरस और यूहन्ना जो अन्य चेले थे, उनके ऊपर सताव आना शुरू हो गया, क्योंकि भीड़ की भीड़ उनके साथ मिलती जा रही थी। तो परेशानी किसको थी? फरीसी और शास्त्रियों को, क्योंकि शैतान
पहले सोच रहा था कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, अब मेरा काम हो गया है, अब परमेश्वर के राज्य का प्रचार रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया, तीसरे दिन वो जी उठे। उसके बाद चेलों के अंदर पवित्र आत्मा आ गया सामर्थी रूप से। अब चेले काम करने लगे तो शैतान जो था वो अब नए नए तरीके ढूंढने लगा था कि कैसे चेलों के प्रचार को, यीशु मसीह के नाम को रोका जाए। लेकिन यीशु मसीह का नाम ऐसा नाम है जिसे कोई रोक नहीं सका है ना। पिछले 2000 सालों से हजारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने इस नाम को रोकने के लिए इस वचन को जलाया गया है, इस वचन को फेंका गया है, इसको मना किया गया है, इसको ट्रांसलेशन से मना किया गया है, इसको प्रचार से मना किया गया है, और ये आज भी होता आ रहा है, आज भी दुनिया के अंदर हो रहा है, और तब भी होता था। उस समय तो चेलों को ही जो है थोड़े दिनों के बाद लोगों ने मारना शुरू कर दिया था जहां जहां वो जाते थे, और लोगों को, याकूब को तो हेरोदेस ने ही जो है 12वें अध्याय में हम देखते हैं कि याकूब को मरवा दिया था। पौलुस को कितनी बार जेलों में डाला गया था, कई कई साल पौलुस जेल में रहता था। पतरस को जो है क्रूस पर चढ़ा दिया गया, और कहते हैं कि पतरस जो था उसने कहा कि मुझे सीधा क्रूस पर ना चढ़ाया जाए, बल्कि मुझे उल्टा करके क्रूस पर चढ़ाया जाए, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं अपने प्रभु की समानता में क्रूस पर चढ़ सकूं। तो वही पतरस था जिसने 3 बार इनकार कर दिया था, वही पतरस था जो हम कई बार जल्दबाजी करता था, यीशु मसीह से डांट भी खाता था, यही पतरस था जो अंत में जो है यीशु मसीह के साथ भी अंदर तक गया, तो उसे पकड़वा लिया गया, लेकिन वहां पर डर गया, घबरा गया है, और उसको यीशु मसीह का इनकार भी कर दिया। लेकिन यही पतरस एक चट्टान के रूप में एक ऐसी नींव बन गया जिस पतरस के ऊपर यीशु मसीह ने कहा कि तू पतरस है, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा जो है, और इस कलीसिया का जब निर्माण होगा तो अधोलोक के फाटक भी इस कलीसिया के ऊपर कभी प्रबल नहीं होंगे। तो आज तक इस कलीसिया के ऊपर जो है कोई भी शैतान की शक्ति प्रबल नहीं हो रही। जितना इसको रोका गया है, जितना इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, उतना ही ये कलीसिया जो है वो बढ़ती गई है। तो आज अगर हमें भी एक ऐसी नींव बनना है आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले मसीहों के लिए, विश्वासियों के लिए, तो हमें भी प्रार्थना करने में, शिक्षा पाने में, और रोटी तोड़ने में, आपसी मेलजोल से रहने में, संगति करने में हमें भी लगातार बने रहना है। अपने घर में, अपनी कलीसिया के साथ हम जुड़े रहें, क्योंकि आज आप एक नींव के रूप में आप ऐसा कोई काम कर सकते हो कि आपके विश्वास पर, आपकी गवाही की नींव पर किसी का आत्मिक घर बन सकता है। आपके किसी गवाही के द्वारा जो है किसी व्यक्ति का आत्मिक घर बच सकता है, बन सकता है, और वो कह सकता है कि उस व्यक्ति ने मुझे यीशु मसीह का नाम दिया था, और आज वो नाम मेरे और मेरे परिवार के उद्धार का कारण बन गया है। तो एक अच्छी कलीसिया में ये विशेषताएं होना जरूरी है। तो हमें भी इन विशेषताओं को, प्रार्थना को, संगति को, एक मन को, यूनिटी को, रोटी तोड़ने को जो है, और अच्छी शक्ति को जो है हमें हमेशा परमेश्वर के नाम में लेकर आगे बढ़ना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कलीसिया उन्नति करे, तरक्की करे, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा में होकर ये सब काम करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बगैर किसी भी कलीसिया का निर्माण नहीं हो सकता, और यीशु मसीह के बगैर किसी भी कलीसिया को उसकी जो डेस्टिनेशन है, उसका जो एक इनाम है, वो कभी मिल नहीं सकता है। तो आइए हम सब अपने मनों को तैयार करें और प्रभु से कहें कि हे परमेश्वर, हमें भी एक ऐसी कलीसिया बना जो आत्मा में, वचन में एक जीवित कलीसिया हो, एक ज्वलंत कलीसिया हो, जिसकी रोशनी में बहुत सारे ऐसे लोग जो अंधकार में हैं, ऐसे लोग जीवन पाएं, शांति पाएं, उद्धार पाएं, मुक्ति पाएं, और प्रभु की करुणा और उनकी प्रभु की आशीष जो है उनके जीवनों में भी आ सके। याद रखें कि परमेश्वर ने सिर्फ हमें अपने लिए नहीं चुना है, हमारे लिए नहीं चुना है कि हम बचाए गए बहुत काफी है। हमें एक बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी दी गई है, हमें उद्धार का एक चैनल बनाया गया है, हमें एक ब्लेसिंग का एक सोर्स या एक चैनल दूसरों के लिए भी बनाया गया है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के वचनों को एक दूसरे के साथ बांटना है, गवाही के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा, ताकि लोग यीशु मसीह को जाने, विश्वास करें, और आने वाले दिनों में कलीसिया और भी फले फूले और भी हजारों करोड़ों लोग इस कलीसिया में सम्मिलित हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके शुक्रगुजार हैं आपकी सारी आशीषों के लिए।
आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो वचन बोए गए होने दे वो मेरे लिए, इस पूरी कलीसिया के लिए 100 गुना फल लेकर आए। यीशु नासरी के नाम से ये कलीसिया आशीषित हो और हम सब वचन में, प्रार्थना में, संगति में, रोटी तोड़ने में, एक साथ मिलने जुलने में, यूनिटी में पिता परमेश्वर हम बढ़ते जाएं और कोई भी शैतान की शक्ति इस कलीसिया की एकता को तोड़ने ना पाए। इस कलीसिया की जो उन्नति प्रभु आप कर रहे हैं उसको रोकने ना पाए। हम सारे शैतान की शक्तियों को यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं। सारे दुष्ट के ताकतों को प्रभु हम बांध देते हैं, सारे विरोध की आत्माओं को हम बांध देते हैं। होने दे प्रभु ये आपकी चुनी हुई कलीसिया पिता इस पूरे दुनिया में, पूरे संसार में एक गवाही बने पिता, एक गवाह बने, ताकि हमारे द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु आपके राज्य में आ सके पिता। जो वचन बोए गए वो हम सब के लिए 100 गुना फल लेकर आए। यीशु क्रिस्त के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।